मैं इन 4 चीजों के बारे में बताता हूं। इन 4 पॉइंट्स पे आपको क्या बोलना है जज को, किस या फिर क्या आर्ग्यूमेंट करना है, टू बी मोर स्पेसिफिक, क्या आर्ग्यूमेंट करना, क्या बोलना है जज को। इन चीजों को मैं इलेबोरेट करूंगा, समझाऊंगा। पहला जो है वो है फैक्ट को, ओरिजिनल कंप्लेंट की फैक्ट को, जो आपने कंप्लेंट दी थी उसके फैक्ट को एटीआर के फैक्ट से चेक करना। यार ये एक पन्ने की मेरे पास पड़ी है एटीआर, ये शायद, हाँ, ये एक पन्ने की एटीआर में तुमने 16 पन्ने की कंप्लेंट कैसे समराइज कर दी भाई? यार ये साहब के लिए सवाल है। और ये बात आर्ग्यूमेंट बोलोगे कोर्ट में, तुम्हें ये बात कोर्ट में बोलनी है कि एक पेज में कैसे समराइज हो गई। मैंने 16 पेज की कंप्लेंट बताई, मैंने इतने एविडेंस लगाए, एक पेज में कैसे उन्होंने समराइज कर दी। कहने का मतलब कई चीजें ओमिट हुई हैं, फैक्ट की बात हो रही है। अब क्या चीजें इग्नोर हुई हैं, क्या चीजें ओमिट हुई हैं, ये डिपेंड्स अपॉन द क्रूशियल एलिगेशंस। क्या क्रूशियल एलिगेशंस थे, क्या किस इंडिविजुअल को उसने छोड़ दिया केस से, मतलब एक्यूज को छोड़ दिया केस से, या फिर क्या सीरियस ऑफेंसेस उसने इंक्लूड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है। तो फैक्ट ऑफ द ओरिजिनल कंप्लेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द ईटीआर, इसको चेक करना जरूरी है। और इसका पहला सब पॉइंट है कि कोई चीजें ओमिट नहीं होनी चाहिए, कोई चीजें इग्नोर नहीं होनी चाहिए, ये चीज। दूसरी जो है कि लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट, लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्ट और टोन ऑफ द रिपोर्ट। अगर सामान्य शब्दों में कहूं, टोन क्या है, टोन रिपोर्ट की टोन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार इसने तो एक्यूज को फेवर किया है पूरे रिपोर्ट में। एक पेज की रिपोर्ट हालांकि किसके फेवर में होगी, किसके डिसफेवर में होगी, खाली नो कॉग्निबल ऑफेंस हैज बीन फाउंड लिखने से कुछ नहीं होता, उसकी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो कहीं टोन है, कहीं लैंग्वेज जो है उस रिपोर्ट की, कहीं वो फेवर तो नहीं कर रही है एक्यूज से, कहीं उसने एक्यूज से पैसा नहीं लिया, जो कि होता है। पर कई ऐसे भी ईमानदार पुलिस वाले हैं जो कि सच में अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं, पर जो नहीं बनाते हैं उनके लिए है वो उनके रिपोर्ट पे सवाल करने के लिए है कि भाई कहीं लैंग्वेज और टोन उस एक्यूज के फेवर में तो नहीं है, लैंग्वेज बायसनेस तो नहीं है कि रिपोर्ट ऐसे ही हमारे कौन करे यार इन्वेस्टिगेशन, इतना लंबा इन्वेस्टिगेशन करना मतलब थीसिस बनाना, तो कहीं ये सोच करके तो उसने रिपोर्ट नहीं बनाई है। ये सारी चीजें देखनी है। तीसरा जो शायद कम ही होता है, मिसमैच ऑफ द डिटेल्स। अब मिसमैच ऑफ द डिटेल्स क्या है? मिसमैच ऑफ द डिटेल्स का मतलब है जैसे कि प्लेस जहां पे इंसिडेंट हुआ है, जिस तारीख को इंसिडेंट हुआ है, जिस टाइम में इंसिडेंट हुआ है, जो लोग इन्वॉल्व है, क्या इनके नाम को लेकर के, इनकी डिटेल को लेकर के मिसमैच तो उसने नहीं किया। ये कम होता है लेकिन, पर ये भी चेक करना है। तो जो पहले पॉइंट के 3 सब पॉइंट थे, पहला कहीं एरर तो नहीं है तुम्हारे फैक्ट्स में, या फिर ओमिट तो नहीं किया है कुछ फैक्ट्स, पहला तो ये है। दूसरा कि कहीं मिसमैच तो नहीं हुआ है डिटेल्स। तीसरा कहीं लैंग्वेज बायसनेस तो नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के 3 सब पॉइंट है।